गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो रिसेंटली नेट का पेपर हुआ था उसमें ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम डिस्कस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने यूट्यूब चैनल पे पहले भी अपलोड कर रखे हैं। आइडेंटिटी थ्योरम पे बेस्ड था और आइडेंटिटी थ्योरम के जो तीनों स्टेटमेंट होते हैं, तीन टाइप के स्टेटमेंट हम बना के रखते हैं, उन्हीं टाइप में से कोई एक टाइप है वो एग्जाम में आपसे पूछी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और क्या हमसे पूछा गया था। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है बच्चों, जो डी है वो एक सबसेट है सी का, और डी एक ओपन यूनिट डिस्क दे रखा है। यानी डी क्या दिया हुआ है, ओपन यूनिट डिस्क दे रखा है, और जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। तो डी एक ओपन यूनिट डिस्क है और ओ ऑफ डी एक नोटेशन दिया है, और इसमें कौन से फंक्शन है, यानी विद द स्पेस ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन डी। यानी डी पे डिफाइन, जो डी हमें ओपन यूनिट डिस्क दे रखी है उस पे डिफाइन होलोमॉर्फिक फंक्शंस का जो कलेक्शन है उसका नोटेशन दिया है ओ ऑफ डी। ठीक है, फिर कंसीडर द सेट्स ए और बी, दो सेट्स कंसीडर किए हैं, इनमें वो फंक्शन काउंट करने हैं जो डी पे क्या हो, होलोमॉर्फिक फंक्शन हो। और आपसे पूछा गया था कि इन सेट्स ए और बी में कितने फंक्शंस आएंगे। तो देखो चार ऑप्शन बनाए गए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए था इसमें कि बोथ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी ए और बी हैं वो दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। ऑप्शन बी इसमें पूछा गया था बच्चों, ए इज एम्प्टी एंड बी हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट। और ऑप्शन सी जो था, ए हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट एंड बी इज एम्प्टी सेट। और ऑप्शन डी था, बोथ ए एंड बी आर एम्प्टी सेट। ये चार ऑप्शन थे। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, यहां से हमारे पास ए और बी दो सेट्स दिए थे, इसमें कितने फंक्शंस आएंगे इनके बारे में हमें पूछा था कि दोनों सेट्स है वो एम्प्टी होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे, या केवल वन यानी एग्जैक्टली वन फंक्शन आएगा इसमें। इस तरीके के चार ऑप्शन बना रखे थे। तो देखो ऑप्शन एक, जो सेट ए है उस पे आते हैं पहले। ऑप्शन जो आपके पास सेट ए है उसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि ऐसे होलोमॉर्फिक फंक्शंस हैं इसमें जो एफ ऑफ 1/n यानी 1/n पॉइंट्स पे 1/e⁴n, यानी 1/n पे 1/e⁴n वैल्यू देते हैं। कब? जब n मेरा क्या है, इवन है। जब n क्या है, इवन है, तो f ऑफ 1/n पे जो वैल्यू आएगी 1/e⁴n आएगी। ठीक है, और साथ में इंफॉर्मेशन है कि f ऑफ 1/n यानी f है वो 1/n पॉइंट्स पे 0 देता है जब मेरा n क्या है, ओड है। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो बच्चों, हमने आइडेंटिटी थ्योरम का जो फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा, जो पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है, वो अगर किन्हीं पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जिन पॉइंट्स पे वो 0 हो रहा है उसका एक सेट बना लेते हैं। तो यहां मैं सेट ए बनाता हूं जिसमें 1/n टाइप के पॉइंट्स आ रहे हैं, जहां n मेरा क्या है, ओड है। ठीक है, और ये वो सेट है जिसपे मेरा फंक्शन क्या दे रहा है, इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अब अगर हम आइडेंटिटी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है कि अगर इस जीरोस का सेट हमने बनाया है, इस सेट के पास अगर लिमिट पॉइंट मिल जाए और वो लिमिट पॉइंट अगर डोमेन डी में चला जाए, जो फंक्शन का डोमेन है, जो एनालिटिक फंक्शन का डोमेन है, अगर उसमें चला जाए, तो मेरा ये जो फंक्शन एफ है वो आइडेंटिकली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और आपको पता है यहां से इस सेट के पास 0 लिमिट पॉइंट होगा, और 0 है वो डोमेन डी में चला गया, तो इसके पास लिमिट पॉइंट है और वो डोमेन डी में चला गया, तो ये जो मेरा फंक्शन एफ है वो आइडेंटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। जो फंक्शन एफ है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। तो अगर ये आइडेंटिकली 0 हो गया, तो अगर आप z की जगह 1/n टाइप के एलिमेंट रखोगे तो ये हमेशा 0 देगा। लेकिन इसने क्या कहा आपसे कि n इवन होता है, तो f ऑफ 1/n पे वो क्या दे रहा है, 1/e⁴n। इसका मतलब ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाय आइडेंटिटी थ्योरम ऐसा केवल ये फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हर पॉइंट पे 0 देगा। लेकिन इसने क्या कहा कि ये 1/n पे 1/e⁴n टाइप के एलिमेंट देगा। इसका मतलब यहाँ एक भी फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ आइडेंटिटी थ्योरम से क्लेम हो रहा था कि केवल अगर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इससे हम कह पा रहे थे कि ऐसा केवल यूनिक फंक्शन होगा, और वो कौन सा होगा, 0 फंक्शन होगा। लेकिन 0 फंक्शन बच्चों कभी भी 1/n पे 1/e⁴n टाइप के पॉइंट्स नहीं देगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेट ए है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। जो ए है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यहां से ये देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्शन बी की, सेट बी की बात करते हैं। तो इसका मतलब यहां से इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ गई कि जो मेरा सेट ए है वो क्या हो गया,
एम्प्टी सेट हो गया। ए है वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट, यानी उसमें एक भी फंक्शन नहीं आएगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी थ्योरम से ये मेरा फंक्शन क्या बन रहा था, आइडेंटिकली जीरो बन रहा था। लेकिन अगर आइडेंटिकली जीरो फंक्शन होगा तो वो इस बिहेवियर को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी थ्योरम से जो आपके पास सेट ए है वो एम्प्टी आ गया। अब सेट बी की बात करते हैं, सेट बी की बात करते हैं। तो ये आइडेंटिटी थ्योरम का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उस पे बेस्ड ऑप्शन था, ये जो ए है सेट उसके बारे में पूछा गया था। अब देखो जो बी सेट दे रखा है उसमें कैसे फंक्शन आ रहे हैं, जो 1/n पे n-2 अपॉन n-1, यानी जो फंक्शन है वो 1/n पॉइंट्स पे क्या देता है, n-2 अपॉन n-1। और याद करो मैंने आपको जो आइडेंटिटी थ्योरम है उसका थर्ड फॉर्म बताया था कि f ऑफ an इक्वल्स टू bn टाइप का, अगर आपके पास अगर f ऑफ an इक्वल्स टू bn टाइप का अगर कोई भी फंक्शन मिल जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करते हैं। जो an होता है उसको हम z मानते हैं, an होता है उसको z मानते हैं और f को z की फॉर्म में एक फंक्शन बनाते हैं। और वो फंक्शन अगर इस डोमेन D में एनालिटिक हो जाता है तो ऐसा फंक्शन हमेशा यूनिक एग्जिस्ट करेगा, ऐसा फंक्शन हमेशा यूनिक एग्जिस्ट करेगा और वो फंक्शन उसी के बराबर हो जाता है। अगर वो इसमें एनालिटिक नहीं होता है तो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि आइडेंटिटी थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि इसके पास लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है और वो डोमेन में जा रहा है। इसके पास लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है और वो डोमेन में जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर यहाँ 1/n है तो 1/n बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो an है इसको हम z पिक करते हैं तो 1/n बराबर z हो गया। तो यहाँ से देखो n बराबर क्या हो गया बच्चों, 1/z हो गया। n बराबर क्या हो गया, 1/z हो गया। तो f ऑफ z किसके बराबर आ गया, n की वैल्यू रख दो 1/z, तो 1/z -2 अपॉन यहाँ से आ जाएगा 1/z -1, 1/z -1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 2z आ जाएगा अपॉन यहाँ से आ जाएगा 1 - z। और हमें पता है ये जो फंक्शन है ये ओपन यूनिट डिस्क डी में क्या है, एनालिटिक है। ये जो फंक्शन fz आया, fz क्या आ गया हमारे पास, 1 - 2z अपॉन 1 - z। तो ये एक फंक्शन मिल गया जो ओपन यूनिट डिस्क डी में क्या है, एनालिटिक है। तो इस बी सेट में केवल और केवल यूनिक फंक्शन आएगा और वो किसके बराबर होगा, इस फंक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो बाय आइडेंटिटी थ्योरम यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो fz ये मिलेगा और यहाँ एक भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब a है वो एम्प्टी सेट हो गया और b के अंदर एग्जैक्टली वन फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए है कि बोथ a एंड b आर नॉन एम्प्टी, फॉल्स हो गया। और ऑप्शन बी है बच्चों a इज एम्प्टी एंड b हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, a इज एम्प्टी एंड b हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट। बिल्कुल ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन था इसमें। ऑप्शन सी कह रहा है a हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट एंड b इज एम्प्टी, फॉल्स हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है बोथ a एंड b आर एम्प्टी, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका जो आंसर था वो बी था। ठीक है, थैंक यू।